शिव शक्ति माँ भगवती बालाजी दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज महामाई भगवती के दरबार में, ये मेरी महामाई का दरबार है। आज महामाई के दरबार में नवरात्रि का 7वां दिन है, जिसे कहते हैं कालरात्रि का दिन है। आज जो मंत्र के द्वारा बोलते हैं, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि। आज कालरात्रि माई का दिन है। नवरात्रि होते हैं, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धरात्रि। तो कालरात्रि के शुभ अवसर पर आज अनुष्ठान थोड़ा छोटा मोटा हमने हवन किया महामाई का, 11 पर पूजा दी है। ये हमारी महामाई का दरबार में जो 11 पे मैया का भोग दिया है, अनुष्ठान किया है छोटा मोटा सा। महामाई सभी भक्तों का कल्याण करे, सभी भक्तों का आज का दिन शुभ हो, सभी भक्तों की कल्याण करे व सारी गृह कलह व शारीरिक कष्ट से सभी भक्तों को मुक्ति मिले। महामाई जगत जननी सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। और सभी भक्तों से कहना है जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है, सभी भक्तों से हमारा कहना है कि जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है वो अष्टमी में अपनी अज्ञानी लगा के माँ की पूजा करें, याचना करें और कन्या भोज कराएं। जिनके यहाँ नवमी पूजती है वो नवमी को करें, कन्या भोज कराएं और तन मन धन से समर्पित करके मैया के चरणों में और बड़ा प्रेम पूर्वक भाव से पूजा करें। जिन लोगों के लिए हमने माँ भगवती की कृपा के माध्यम से जो महामाई का आदेश हुआ था, उसके माध्यम से हमने जो अपने कुछ शिष्यों के लिए जो जाप बताया था, वो जिनके यहाँ नवमी पूजती है तो नवमी तक ही जाप को पूरा कर लें, और जिनकी यहाँ अष्टमी पूजती है तो अष्टमी तक। और माला जाप करने के बाद छोटा सा दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन करने के बाद में पूर्ण रूप से आहुति देंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, उसके बाद कन्या भोज कराएंगे। हो सके तो एक साधु को डंडी स्वामी जो होता है उसके लिए, एक स्वामी के लिए भोजन कराएं। श्रद्धा भक्ति भाव से, श्रद्धा अनुसारों से दक्षिणा दें, शरण स्पर्श करें, कन्याओं की पैरों में मखमल लगाएं, उन्हें कोई वस्त्र दान करें, जैसे लाल रुमाल हो, चुन्नी हो मैया की। श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार उनके लिए दक्षिणा दे करके, चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद प्रदान करें उनका। और उसके बाद फिर दरबार के दरबार पर कॉल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे, क्या प्रभाव रहा, क्या। और सभी भक्त लोग अपना अपना ध्यान रखें। हमेशा कोई भी साधना करने या करने के लिए बैठ रहे हैं तो उससे पहले अपना शरीर पर सुरक्षा कवच अवश्य लगा लें, क्योंकि आज की दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। कौन कब किस टाइम किसका शत्रु बने। आज की दुनिया में मैं देख रहा हूँ, अब बीती बता रहे हैं हम कि ऐसे ऐसे गुरु पड़े, ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु के नाम पर कलंक है। हमारे साथ में तो खूब रखा है, और महामाई के दरबार में भाई महामाई की कृपा से स्वस्थ है, मस्त है, चैन की कट रही है माँ भगवती बालाजी की शरण में। वह बंगाली बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण कृपा बरसा रहे हैं। बंगाली बाबा आपने तो देखा था, कभी कभार हो जाता है, जिन लोगों को हृदय से मानो ना, वही बीच में मिलके दगा देते हैं। तो मेरा यही कहना है सभी भक्तों से कि
कहते नहीं, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुरु दीक्षा जो ली जाती है, गुरु एक होता है, अन्य अन्य नहीं होते। तो गुरु को जान के ही करें। और जैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, ईश्वर परमात्मा परीक्षा लेते हैं, वैसे ही गुरु भी परीक्षा लेते हैं। तो अपने अपने हिसाब से चलें। लेकिन बहुत सारे जो लोग गुरु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मनी के भूखे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इंसान के भूखे होते हैं। अरे वो संत ही क्या, वो गुरु ही क्या, जिसे धन की आवश्यकता हो, वो गुरु नहीं होता। अरे जो स्वयं पाप का भागी है, वो आपको नहीं डालेगा, वो घोर नरक में तो आपको भी ले जाएगा। आप कहाँ बचोगे परमात्मा की मार्ग से? उनके जो पाप हैं वो आपको टच होंगे, आपसे आपको ले जाएंगे दुर्गति की ओर। तो ऐसे गुरुओं से बचना है आप सभी लोगों के लिए। अच्छे से अपने योग कर्मकांड वाले, पूजा पाठ वाले होने चाहिए। जो खुद ही ज्ञान नहीं हो, और सामने वाले को ज्ञान क्या देगा वो इंसान, समझने की कोशिश करें। और ये ढोंग धमाके से कुछ नहीं होता। गुरु की गुरु के ऊपर जो आनंद बरस रहा होता है ना, माँ भगवती या बालाजी की या श्री काल भैरव जी महाराज की जो कृपा होती है ना, दूर से चमक जाती है, चेहरे से मालूम पड़ जाता है किस पर, चेहरे का तेज ही बता देता है क्या है क्या नहीं। तो मेरा यही कहना है, सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को उपदेश दे रहे हैं। हमारा यही कहना है कि अच्छे और सच्चे सदमार्ग पर चलें, किसी भी अंधविश्वास में कोई भी भक्त ना पड़े, और अच्छी सदमार्ग पर चलें। ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखें। महामाई जगत जननी अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और अपने पितृ देवता पर भरोसा रखें। कोई कहीं से सीख कर नहीं आता है, सब यही सीखते हैं, अपने अपने कर्मों का फल है। और सही समय पर सही निर्णय लें कि हमें करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। पैर तक की कभी नहीं सोचना चाहिए, आगे तक की सोच कर चलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरु से बढ़ के गुरु कौन होता है? माँ बाप। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। तो माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। माँ बाप घर पे दुखी रह रहे हैं, आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं, आप वृंदावन के परिक्रमा, गोवर्धन के परिक्रमा दे रहे हैं, नहीं। सर्वप्रथम अपनी माँ बाप की सेवा करें, उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाएं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप दरबार के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को। हाँ, एक बात और कैसे चलते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये हमारे कुछ उपदेश हैं या हमारे कुछ शब्द हैं, इसमें कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखो, आज की दुनिया में विद्या पर पूर्ण तो कोई नहीं है, गिनती की कोई था नहीं, समुद्र की कोई था नहीं है। तो उसी हिसाब से ज्ञान की भी कोई था नहीं है, जहाँ मिले वहाँ से लेना चाहिए और सदमार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके, जय श्री राम लिखकर, हर हर महादेव लिख करके अपनी अर्जी अरदास अवश्य लगाएं माँ भगवती बालाजी की चरणों में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।